आपके बाल 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह शरह से बढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो रोज़ाना सबसे पहले गौर आपने सलूशन में जाने से पहले रोज़ाना जो है ये आपको पता होना चाहिए। रोज़ाना का मतलब होता है 24 घंटे। ठीक हो गया। रोज़ाना का मतलब 24 घंटे। अब हमने क्या करना है, रोज़ाना को हमने कन्वर्ट करना है। वक्त का जो ऐसा यूनिट है, जैसे कि मैंने टेबल दिखाया था फर्स्ट वीडियो में, कि वक्त का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। तो 24 घंटों को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है कि 24 घंटे में सेकंड कितने बनेंगे। तो 24 घंटों को कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली सेकंड में कन्वर्ट करना नहीं करना, हमने सबसे पहले इसको एक बार 60 से मल्टीप्लाई करना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 24 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 घंटे में मिनटों की तादाद आ जाएगी। हमने निकालने हैं सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में फिर 60 सेकंड होते हैं, तो दोबारा से 60 से सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 24 को 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट बन गया, फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया, इसके क्या बन गए, सेकंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 86,400। ठीक हो गया, 86,400 सेकंड आ गया हमारे पास 24 घंटे का। मतलब अब हमने ये समझना कि 86,400 सेकंड की बात हो रही है। ठीक हो गया। एस मैंने लिख लिया, एस फॉर सेकंड, ऐसा यूनिट सेकंड है। तो अब रोज़ाना क्योंकि बाल बढ़ रहे हैं कितने, 1 मिलीमीटर रोज़ाना। तो रोज़ाना का मैंने अभी आपको शो करवाया कि रोज़ाना जो है ये किसके बराबर है, 86,400। तो अब हम क्या करेंगे, 86,400 सेकंड में 86,400 सेकंड, यानी कि ये किसका हमने किया है, सिंप्लीफाई किया है रोज़ाना को। ठीक हो गया। रोज़ाना ऐसे लिख सकते हैं 86,400 यानी कि 24 घंटे, यानी कि रोज़ाना बाल बढ़ने की शरह। ठीक हो गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने इसको करना है बड़े आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल बढ़ने की शरह, रोज़ाना बाल बढ़ने की शरह दी गई है हमें, कितनी है, 1 मिलीमीटर। ठीक हो गया। रोज़ाना 86,400 सेकंड में बाल बढ़ते हैं 1 मिलीमीटर। गौर कीजिएगा, अब जो लंबाई का यूनिट है वो टेबल में हमने पढ़ा था बुनियादी मकदारों में कि वो मीटर है। तो ये जो पहला एम है ये मिली का है। तो टेबल में आपको पता है कि जो मिली है वो किसके बराबर होता है, 10 की ताकत -3 के। ठीक हो गया। अब हमने इसका ये प्रीफिक्स मिली ख़त्म करना है, ये फर्स्ट वाला एम जो है। तो इसकी वैल्यू देखिए हमने टेबल में कितनी हो, 10 की ताकत -3। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक ज़रब, ये पहले मिली की ताकत -3, 10 की ताकत -3, और साथ दूसरा एम मीटर वाला वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। 86,400 सेकंड में बाल बढ़ते हैं जी 1 मिलीमीटर। तो इसको हमने दोबारा से कन्वर्ट कर लिया, मिली को 10 की ताकत -3, साथ में आ गया मीटर। अब 86,400 सेकंड में इतने बढ़, तो अगर 1 सेकंड में निकालने हो, इकाई के तरीके से हम इसको हल करने जा रहे हैं। 1 सेकंड में बाल बढ़ने की शरह। ठीक हो गया। 1 सेकंड में बाल बढ़ने की शरह, 1 सेकंड में बाल बढ़ने की शरह, ऐसे हमने लिखना है आगे। तो आपको पता होगा जैसे इकाई का तरीका कैसे यूज़ करते हैं कि मसलन 50 किताबों की कीमत 5,000 रुपये हो तो एक किताब की कैसे निकालेंगे, टोटल ये जो फिगर होती है इसको इस पर डिवाइड कर देते होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ज़रब 10 की ताकत -3 मीटर। ठीक हो गया। ये हमारे पास मीटर में था, इसको डिवाइड कर देंगे हम किसके ऊपर, 86,400 पे, 86,400 सेकंड पे। ठीक हो गया। ये सेकंड था, साथ में एस लिख दिया। तो 1 सेकंड में ये आ जाएगी शरह हमारे पास। तो आपको पता है कि ये जो है नीचे सेकंड है, जिसकी पावर कोई ना हो कितनी होती है, 1। इसको अगर मैं सेकंड को ऊपर लेके जाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ज़रब 10 की ताकत कितनी थी, -3, और साथ में मीटर था। और ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड की ताकत कितनी बन जाएगी, -1 जाएगी, बन जाएगी मीटर पर सेकंड। और बटे में कितना रह गया जी हमारे पास, 86,400, 86,400। अब हमने क्या करना है, वो हमें चाहिए क्या, इनके बढ़ने की शरह हमने NMS-1 यानी कि नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम करनी है। अब नैनो के लिए हमारे पास 10 की ताकत -9 हो तो उसको हम नैनो कह लेंगे। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर एक जो है, एक को हमने डिवाइड कर देना है 86,400 पे। एक को अगर हम 86,400 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास कैलकुलेटर पे 1.157 ज़रब 10 की ताकत -5। ये कहाँ से आएगा, गौर कीजिएगा। एक को 86,400 पे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर आपका जो है इसका आंसर ये देगा 1.157 ज़रब 10 की ताकत -5, और 10 की ताकत -3 हमारे पास पहले ही मौजूद है, 10 की -3 पहले ही मौजूद है, साथ में था मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। वो हमने वैसे लिख दिया। तो ये हमारे पास आगे आ जाएगा 1.157 ज़रब 10 की ताकत कितनी बन जाएगी हमारे पास, 5 ये और 3 ये। ठीक हो गया। माइनस की 5 और माइनस की 3, माइनस की कितनी बन जाएगी, 8, माइनस की 8 बन गई, और साथ में था मीटर पर सेकंड, वो एज़ इट इज़ हमने लिख लिया है। अब गौर करना है, आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन इसमें गड़बड़ है कि वो कह रहा है कि नैनोमीटर पर सेकंड मालूम करें, हमारे पास मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक हो गया।
अब क्या करना है हमने, नैनो के लिए हमें 10 की ताकत -8, जहाँ पे इस जगह पे 10 की ताकत अगर -9 बना लें हम किसी तरीके से, तो इसको हम नैनो कह लेंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, गौर कीजिएगा, इसका आसान सा तरीका ये है कि ये हमारे पास आ जाएगा अब 1.157, 1.157। अब मैं क्या करूँगा, इसको अपनी तरफ से 10 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा और 10 पे डिवाइड कर दूँगा। और ज़रब 10 की ताकत कितनी थी, -8, और ये था साथ में मीटर पर सेकंड वैसे आ गया। ये मैंने एक एक्स्ट्रा काम किया, अपनी तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 पे डिवाइड कर दिया है। अब ये काम क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 10 जो है इसकी ताकत भी 1 है, नीचे वाली 10 की ताकत भी 1 है। अब इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा, अपने एक्सपोनेंट्स का जो रूल पड़ा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, ए की ताकत m और बटे में अगर ए की ताकत n हो तो ये बन जाता होता है, ये पावर ऊपर जाए क्या हो जाती होती है, माइनस हो जाती है, ए की ताकत m -n बन जाएगी। ये जो रूल है मैं इस वाले 1 के ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ। इस 1 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये -8 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये वाला रूल इसके ऊपर अब अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.157 ज़रब 10, ये ऊपर वाला 10 एज इट इज़ मैंने लिख लिया, और ज़रब 10 की ताकत कितनी थी, माइनस का 8 पहले मौजूद थी और ये एक ऊपर जाके माइनस का 1 बन गया, और साथ में मीटर पर सेकंड एज इट इज़ लिख लिया। क्योंकि हमें नैनो बनाना है, नैनो के लिए 10 की ताकत -9 होती है, हमारे पास थी 10 की ताकत -8, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 पे डिवाइड कर दिया। अब ये जो 10 है इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इशारिया एक दर्जा आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 11.57। ठीक हो गया। ये वाला 10 जो बच गया था इसके साथ ज़रब दे दी, और ज़रब 10 की ताकत कितनी बन जाएगी, -8, और माइनस का एक जो नीचे से ऊपर गया 10 की ताकत -9 बन जाएगी, साथ में बन जाएगा मीटर पर सेकंड। अब टेबल पे आपने गौर करना है, प्रीफिक्स वाला जो टेबल है उसमें अगर आप देखेंगे तो 10 की ताकत जो -9 हमारे पास बन गई है, किसके बराबर होती है, नैनो के बराबर होती है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 11.57, ये बन जाएगा नैनो, और साथ में मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया रिज़ल्ट। एंड पे रिज़ल्ट लाजमी लिखेंगे, लिखें, क्योंकि रिज़ल्ट लिखने से जो एग्जामिनर है इसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और वैसे भी इससे जो है ये ज़रूरी होता है इसके में न्यूमेरिकल्स में रिज़ल्ट लिखना। तो रोज़ाना बाल बढ़ने की शरह जो है पास हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है, रोज़ाना बाल बढ़ने की शरह कितनी आ रही है जी, हमारे पास बराबर आ रही है 11.57, और ये आ रही है n नैनो मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो 1.3 हमारा कंप्लीट हो गया।